हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th में जो टॉपिक बचा हुआ था हमारे फर्स्ट चैप्टर में, कोरोजन और एसिडिटी, ये दोनों टॉपिक करेंगे कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक है वो है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है? संक्षारण, जिसको अगर हम आम भाषा में बोले तो बोलते हैं जंग लगना, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। संक्षारण का मतलब होता है लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, मोर्चा वगैरह बोलते हैं गाँव में। तो क्या होता है कि जो लोहा होता है, जैसे कोई भी मेटल है, सिर्फ लोहा ही नहीं, कोई मेटल है, मान लो ये हमारा मेटल है, मेटल के जो सरफेस है अगर ये किसी के भी कांटेक्ट, मतलब कि एयर मॉइस्चर, मतलब एयर की जो मॉइस्चर होती है, एयर की मॉइस्चर का मतलब होता है नमी के कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर किसी एसिड के कांटेक्ट में आ जाए, तो क्या होता है, या फिर वाटर के कांटेक्ट में लगातार रहे, तो क्या होता है, नमी, एयर और अगर एसिड, इनमें से किसी के भी कांटेक्ट में आ जाए अगर, तो क्या होगा, जो ये लेयर होती है, इसकी ऊपर वाली लेयर, ये क्या होती है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ऊपर वाली लेयर जब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी तो ऊपर वाली लेयर क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और मेटल ऑक्साइड में जब कन्वर्ट होगी तो ये पतली पतली ना परत बन के क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। जैसे कि आप लोहा देखो, लोहा में क्या होता है, जब वो पानी के संपर्क में ज्यादा टाइम तक रहे या नमी उसमें ज्यादा लगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और नमी इस पे दोनों रिएक्ट करते रहे लगातार, तो क्या होता है कि जो लोहा है, लोहे की जो ऊपरी परत है वो क्या होती है, वो आयरन ऑक्साइड, लोहे को हम आयरन बोलते हैं, तो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में, यानी लोहा जो होता है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के पतली पतली लेयर बनाता है और फिर वो क्या होने लग जाता है, झड़ने लग जाता है, लगातार गिरने लग जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना हो कोरोजन को, तो व्हेन मेटल कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द एसिड, मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, then it convert into the metal oxide, then its outer layer converts into the metal oxide। तो इसकी आउटर लेयर जो होगी वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोरोजन, इसी को हम संक्षारण बोलते हैं। मतलब लोहा अगर लगातार नमी, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वाटर या फिर एसिड की कांटेक्ट में रहे लगातार, तो उसकी जो आउटर लेयर होगी, वो आउटर मतलब ऊपरी परत जो होगी वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। लोहा ही नहीं, कोई भी धातु आप ले लो, कोई भी धातु है, संक्षारण वैसे किसी भी धातु के लिए होता है, लोहे के लिए स्पेशली नहीं होता। लोहा तो एक एग्जाम्पल है संक्षारण का। तो जो अगर कोई भी धातु है वो नमी के कांटेक्ट में रहे या वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लगातार बना रहे और वाटर के कांटेक्ट में बना रहे या फिर किसी अम्ल के संपर्क में रहे, तो उसकी जो ऊपरी परत होती है वो कमजोर होकर के टूट करके निकलने लग जाती है। और कमजोर होकर टूट करके जब निकलती है तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण यानी कोरोजन। और इसका अगर एक एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एक एग्जाम्पल है, मतलब लोहे में जंग लगना कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं। इसको रोकने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको पता भी है। देखो गाँव में जैसे क्या होता है, कूलर वूलर में जंग ना लगे, इसके लिए क्या करते हैं, पहले कूलर की पेंटिंग करते हैं, उसके बाद उसमें पानी वानी डाल के चलाया जाता है। तो इसका क्या वजह क्या है कि कूलर में क्या लगा है, लोहा लगा हुआ, लोहे को अगर पेंट कर देंगे तो ऊपर की जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर की लेयर क्या होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या पानी के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर की लेयर तो कवर होगी इसकी। तो उससे क्या होता है, उसे कोरोजन से बचाया जा सकता है। मतलब पेंटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, लोहे को या किसी भी मेटल को पेंटिंग करके हम उसको कोरोजन से बचा सकते हैं, पहला है। दूसरा और क्या हो सकता है, और मेथड इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह कराई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम बोलते हैं, जैसे कि कोई लोहा है, लोहा ज्यादा एक्टिव मेटल है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है ये, तो जैसे ऑक्सीजन मिलेगा ये तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमको क्या करना है, इसके ऊपर कोई ऐसा मेटल चढ़ा देना है, इसके ऊपर ऐसा मेटल चढ़ा देंगे जो कम एक्टिव होगा और कम महंगा होगा, ज्यादा मतलब सस्ता हो और कम एक्टिव हो। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना बोलते हैं, यानी यसद लेपन जिसको बोलते हैं हिंदी में, वैद्युत लेपन या यसद लेपन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कम सक्रिय धातु होता है, लेस एक्टिव जो मेटल होता है, और जो मतलब कम पैसे वाले मेटल होते हैं जिसमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते, उसे हम क्या करते हैं, महंगे मेटल के ऊपर चढ़ा करके महंगे वाले मेटल को क्या करते हैं, हम बचा के रखते हैं, ताकि वो जो है कोरोजन ना हो उसमें और वो बचा रहे अंदर। और जो
लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या हो जाता है, वो ऊपर से धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है तो जल्दी वो रस्टिंग उसमें होगी नहीं। रस्टिंग का अगर एग्जांपल है तो रस्टिंग ऑफ आयरन है। दूसरा आपने देखा होगा जो आप चांदी वगैरह सिल्वर पहनते हैं तो सिल्वर क्या होता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, वो भी रस्टिंग ऑफ आयरन का ही एक एग्जांपल है। मतलब जो आपके घर में भी मम्मी वगैरह पायल वायल पहनती है तो पायल वायल में देखो पायल का कलर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ब्लैक कलर का होता चला जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का ही एग्जाम्पल होता है, जो कि पानी के कॉन्टैक्ट में आने पर या फिर नमी के कॉन्टैक्ट में आने पर उसका कलर क्या होता है, अपने आप ही चेंज होता जाता है। तो कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद जो अगला आता है वो होता है हमारा क्या, वो होता है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृति गंधिता। अच्छा, आपने कभी सोचा होगा कि भाई जो हमारा चिप्स वगैरह का वो पैकेट आता है वो फूला तो इतना रहता है जिससे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा चिप्स भरी पड़ी होगी, पर जब उसको खोलते हैं तो चिप्स एक कोने में इतना कम पड़ा होता है, बहुत ही कम होता है। चिप्स इतना फूला होता है जैसे लगता है बस इसमें बहुत सारा चिप्स भरा ही होगा, खोलते बस निकलने लग जाएगा। बस ऐसा नहीं होता। चिप्स आप जब खोलोगे तो वहाँ कॉर्नर में एक कोने में पड़ा होता है, बिल्कुल 2-3 दाने होंगे। तो बड़े लोग गुस्सा भी होते हैं कि यार इतना बड़ा पैकेट खरीदा था, निकला कितना इतना सा। तो हम लोग जो है फिर गाली देना स्टार्ट करते हैं किसको, शॉपकीपर को, कि भाई ये क्या करके बनाया इसने, कि ऐसा कर दिया, भाई पैसे भी गए और क्या होगा, कितना मिला, हमें खाने को कुछ मिला भी नहीं। तो ऐसा जब भी केस होता है तो उसमें क्या होता है, उसके पीछे रीजन होता है। जो चिप्स की पैकेट फूली होती है उसकी वजह होती है। तो वो वजह क्या है, वो वजह है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से हमें क्या होता है, हमें बचाना होता है चिप्स को, इसलिए उसमें चिप्स को भर के हमने क्या करना होता है, उसमें गैस भरनी होती है, नाइट्रोजन गैस हम उसमें भर देते हैं। अब उसकी वजह क्या है वो हम जानते हैं। क्या होता है इसमें कि जो रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी का मतलब होता है जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं, आपके जितने भी ऑयली सब्सटेंस होंगे, मतलब तैली चीजें होंगी, अगर उनको हम ऐसे ही छोड़ दें तो वो जो होती है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रेंसिड मतलब गंदा, रेंसिड मतलब क्या होता है, गंदा, खराब, बैड बोलते हैं इसको, बैड। और डीटी का मतलब हो गया स्मेल मतलब गंध। स्मेल जो होती है वो क्या कर देता है, स्मेल को गंदा कर देता है, इसीलिए इसका नाम रेंसिडिटी रखा गया है। विकृत मतलब खराब, गंधिता मतलब गंध, खराब गंध उत्पन्न करना। तो जब जो ऑयली सब्सटेंस होता है अगर आप खुला छोड़ दो तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए घर में जो चिप्स पापड़ तलते हैं या कभी खुली नमकीन होता है तो मम्मी लोग चिल्लाती हैं, भाई इसको बंद करके रख दो वरना क्या हो जाएंगे, ये सील जाएंगे या खराब हो जाएंगे, ये बोलती हैं। उसकी वजह क्या, उसकी वजह है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की वजह से क्या हो जाता है, ऑयली जो सब्सटेंस होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और जो इसका जो स्मेल होता है वो क्या हो जाता है, स्मेल खराब हो जाएगा, टेस्ट भी में भी फर्क आएगा, तो टेस्ट भी खराब हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो भी चीजें ऑयली सब्सटेंस घर पे बनाते हैं जो ज्यादा दिन तक हमें चलना है, जैसे हमने नमकीन वगैरह बना लिया तो उसको हम ऐसे डिब्बे में बंद करते हैं जिसमें ऑक्सीजन या हवा कम से कम जाए ताकि वो ज्यादा दिन तक चल सके। इसीलिए देखो घर में क्या करते हैं, पन्नी फंसा के क्या करते हैं, बंद करते हैं, उसको डब्बे को पन्नी फंसा के बंद करते हैं ताकि उसमें थोड़ा भी स्पेस बचे ना, जिसमें नमकीन वगैरह रखते हैं या मटरी गुजिया वगैरह जो भी रखा जाता है। तो मम्मियाँ उसमें जुगाड़ लगा के बैठती हैं, क्या करती हैं उसमें खूब पन्नी लपेट के फिर बंद करती हैं ताकि उसमें हवा ना जा सके। उसकी वजह क्या, उसकी वजह यही है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिड कर देगा भाई ऑयली सब्सटेंस को, विकृत मतलब खराब गंध उत्पन्न कर देगा। तो व्हेन द ऑयली सब्सटेंस या फैटी सब्सटेंस कम्स इन द कांटेक्ट विद द atmospheric oxygen, then it produces bad smell. This process is called rancidity. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। देखिए मैं जो बोलता हूँ अपने वर्ड में बोलता हूँ, अपने सेंटेंसेस से बोलता हूँ। आपको अगर अपना बनाना है तो अपने से आप सेंटेंसेस को बनाओ और रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो और फिर उसको ट्रांसलेट करके अपने जो भी आपके विचार है उनको भाई लिखो। मतलब पहली चीजें जो होती हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, क्रिया करके एक खराब या अजीब प्रकार की गंध उत्पन्न करती हैं। इसी गुण को ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, तैलीय चीजों को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचा के रखते हैं। अब एक चीज और याद रखिए कि जहां ऑक्सीजन होता है, जहां पे नाइट्रोजन होता है वहां कभी भी ऑक्सीजन टिक नहीं सकता। जहां नाइट्रोजन होगा वहां ऑक्सीजन टिक नहीं पाएगा। ये ऑक्सीजन का स्कैवेंजर, हटाने वाला है, ऑक्सीजन को भगाने वाला है नाइट्रोजन।
तो जो हमारा चिप्स का पैकेट होता है, उस चिप्स के पैकेट में क्या करते हैं हमने चिप्स, मान लो यहाँ पर हमने थोड़ा सा चिप्स रख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन को डाल देंगे। अब हमने जब नाइट्रोजन को इसमें डाल दिया तो नाइट्रोजन आते ही जो भी पूरी ऑक्सीजन होगी वो तुरंत भाग जाएगी बाहर। और अब जब तक यहाँ नाइट्रोजन बची है तब तक यहाँ पे ऑक्सीजन भटक भी नहीं सकता। नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन इस ऑयली सब्सटेंस को बचा के रखेगा, पहला काम करेगा। दूसरा ये क्या होगा कि ऑक्सीजन को अंदर आने भी नहीं देगा। और नाइट्रोजन जो होता है वो अगर मान लो चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट करेगा भी तो कुछ भी खराब प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा, फूड हमारा सेफ बचा रहेगा, ऑक्सीजन इसके पास आ नहीं सकता, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, तो इसमें क्या होगा, रेंसिडिटी हो नहीं सकती। इसीलिए क्या करते हैं, जो चिप्स का पैकेट होता है उस पूरे पैकेट में नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। और आप देखोगे जो भी पैकेट फूला होता है उसके चिप्स जो होते हैं अच्छे स्वाद के होते हैं, और अगर जिसका पैकेट पचक गया, जिसका नाइट्रोजन निकल गया, उसमें ऑक्सीजन अपने आप ही पहुंच जाएगी। और ऑक्सीजन एक बार पहुंची कि तुरंत ही क्या होगा, चिप्स खराब होना शुरू हो जाएगा। 4 या 5 घंटे में ही पूरा चिप्स क्या हो जाएगा, खराब स्वाद देने लग जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, चिप्स का पैकेट जो होता है वो फूला फूला रहता है, और फूला रहता है इसीलिए चिप्स जो होता है वो टेस्टी बना रहता है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें यही होता है प्रोसेस। चिप्स का पैकेट इतना बड़ा, उसमें नाइट्रोजन को भर देंगे, और फिर क्या करते हैं हम उसमें से जब फाड़ेंगे तो चिप्स इतना सा निकलता है। उसकी वजह यही है ताकि चिप्स जो बना हुआ है वो रेंसिडिटी से बचा रह सके, खराब ना हो, बस इसलिए। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं एनसीईआरटी के बुक में क्या लिखा हुआ है, कोरोजन के बारे में क्या लिखा हुआ है, जरा देखते हैं ध्यान से। थोड़ा ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी मुझे। हाँ चलिए देखिए, कोरोजन क्या है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द आयरन आर्टिकल्स आर द शाइनी व्हेन न्यू बट कोटेड व्हेन द रेडिश ब्राउन पाउडर when left for some time. This process is commonly known as the rusting of iron. बोलता क्या है, बोल रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम कोई आर्टिकल सामान खरीद के लाते हैं जो मेटल का बना होता है या आयरन का यानी लोहे का बना होता है, तो पहले जब आता है तो भाई बहुत चमकदार रहता है, और जब वो कुछ दिन बीत जाता है तो वो क्या होता है, वो रेडिश कलर का पाउडर में चेंज होने लग जाता है, मतलब जो झड़ने लग जाता है, जो मतलब ऑक्साइड की लेयर में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल आल्सो गेट टर्निश्ड टू दिस मेटल। हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ coating formed on the copper and the silver when the metal attacked some substance around it, such as the moisture, acid, etc. It said to the corrode. This process is called corrosion. बोल रहा है जब भी किसी भी मेटल के ऊपर कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, भाई मेटल के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ मेटल के ऊपर अटैक कर रहे हैं सब्सटेंस के ऊपर, कौन कौन, मॉइस्चर करे या एसिड करे, तो इसी को हम बोलते हैं कोराइड, मतलब संक्षारण बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर द अदर एग्जांपल ऑफ द कोरोजन। कोरोजन के जो और एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना तो हो ही गया, इसके साथ साथ और कौन कौन से हैं, सिल्वर पे जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो, एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ग्रीन कोटिंग जो होती है कॉपर की वो भी क्या होती है, ये भी कॉपर के ऊपर ग्रीन जो कोटिंग होती है वो भी कोरोजन का ही एक एग्जांपल है। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू द कोर बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप टू all object metals, especially of the iron. Corrosion iron is serious problem. Every year an enormous amount of money is replaced to damage the iron. You will learn about the corrosion in the chapter 3. बोलता है भाई कोरोजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारे घर में क्या होता है, कार पड़ी है, जो हमारे घर में कोई लोहे का सामान है, वो हर साल मतलब कोरोजन की वजह से कुछ ना कुछ उसमें खराबी आती रहती है। बड़े बड़े जो पुल हैं वो पुल भी क्या होते हैं भाई, कोरोजन की वजह से ही खराब होते रहते हैं, और उसमें बहुत सारा पैसा वेस्ट करती है सरकार। वैसे भी सरकार का काम तो बहुत अच्छा है ही, आपको पता है। और उसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई पुल खराब हो गया, वो भी बनवाओ, तो वो भी 10 साल तक काम चलता है, फिर 1 साल तक पुल चलता है। तो चलिए देखते हैं आगे। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड द स्मेल्ट द फैट ऑयली कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बोल रहा है क्या आपने कभी बहुत देर तक बाहर की तरफ रखा हुआ जो ऑयली सब्सटेंस होता है यानी फैटी सब्सटेंस होता है, उसको आपने कभी खाया है? अगर खाओगे तो आपको पता लगेगा खुद ब खुद। नमकीन को छोड़ दो और 4-5 घंटे बाद घूम के आओ वापस और फिर उसको खाओ, तो वैसे तो बचेगा नहीं, क्योंकि जो भाई बहन होते हैं वही खा जाते हैं आपके।
तो अगर मान लो भगवान की दया से कभी बच गया तो उसको खा के जब देखोगे तो उसका टेस्ट क्या होगा, पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुका होगा। उसकी वजह क्या होती है, रेंसिडिटी। क्योंकि जो रेंसिडिटी है उसका मतलब क्या था, फैट जो होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। व्हेन द फैट एंड द ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है फैट यानी तेल और वसा जो होता है, अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर दे, मैंने बोला था ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होना। मतलब जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, जुड़ जाए, दे बिकम रैंसिड, तब ये रैंसिड हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उसका जो स्मेल और टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। बेसिकली सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, एंटी ऑक्सीडेंट बोलता है जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन से बचाता है उन्हें हम बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट, उन्हीं को हम बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट किसे बोलते हैं, एंटी मतलब उल्टा और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाला। तो एंटीऑक्सीडेंट हम किसे बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट उसे बोलेंगे जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकता है। आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग द फैट ऑयल, बोल रहा है जो भी फूड और फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं उसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। कीपिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन, और क्या बोलता है, स्लो डाउन, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, स्लो करने के लिए हम जो कंटेनर लेते हैं उसमें क्या होता है, उसको कस के बंद करके रखते हैं। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि चिप्स पैकेट में क्या क्या होता है। अगला, तो ये दोनों टॉपिक थे, ये आपने कर लिए हैं। जरा इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसका जो पहला क्वेश्चन है भाई, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एंड आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये क्वेश्चन का मैंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको बताया था, पर आज मैं आपको इसको एनसीईआरटी के बुक में दिखा भी दे रहा हूं, क्योंकि मैंने ये ओपन करके रखा है, तो आप देख लीजिए थोड़ा। कहाँ है भाई, मिल जा, ये रहा, ध्यान से देखिए जरा। ये आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जो कि अभी किस कलर का है, ये कॉपर सल्फेट का अभी जो सॉल्यूशन है वो आपका किस कलर का है, ये आपका अभी जो है ब्लू कलर का है, ये अभी ब्लू कलर का है। और जैसे ही आप देखोगे कि इसमें क्या डाला गया है, इसके अंदर डाला गया है लोहे की कील को डाल दिया गया है। लोहे की कील मतलब आयरन को डाला गया है, किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में या इससे पहले की क्लास में, जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर सल्फेट जो होता है, इसमें जो कॉपर होता है वो कम रिएक्टिव होता है। आयरन ज्यादा सक्रिय है और कॉपर कम सक्रिय। तो मैंने बोला था कि हीरो जो है अपनी हीरोइन के साथ बैठा हुआ है और तभी विलन की एंट्री होती है, और विलन क्या है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो वो क्या करेगा भाई, हीरोइन को लेके भाग जाएगा, यही काम होगा। और हीरो बेचारा अकेला कोने में रो रहा है। तो देखिए कॉपर जो था, कॉपर जो था वो कम रिएक्टिव था, लेस रिएक्टिव था, और आयरन ज्यादा रिएक्टिव था। विलन ज्यादा ताकतवर है, तो इसने हीरो को भगा दिया और खुद जाके विलन बैठ गया और FeSO4 यानी आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन इसने बना लिया। और कॉपर बेचारा अकेले जाके कोने में भी रो रहा है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, कम ताकतवर है, कम सक्रिय धातु है, इसलिए कॉपर अलग हो गया। और जो कलर था वो चेंज हो गया, कहाँ पे देखो जरा, कलर जो पहले ब्लू कलर का था आपका ये सॉल्यूशन, ये आपका देखो इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, हल्का मतलब व्हाइट कलर में आ गया, ये हल्के जो ब्लू कलर से हल्के ग्रीन कलर में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हल्का कलर हो गया इसका। और आयरन जो नेल थी उसकी भी कलर क्या हो गई, चेंज हो गई। आयरन नेल पहले इस कलर में थी और इसका क्या बन गया, सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, और इसका कलर क्या हो गया, ब्राउन कलर का हो गया, डार्क ब्राउन कलर का ये चेंज हो गया। ठीक ऐसे अगर आप देखो तो जिंक की अगर बात किया जाए तो जिंक भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है, भगा देता है। मतलब हमारा जो हीरो है यानी जो कॉपर है वो सबसे ज्यादा कमजोर हीरो है भैया। तो मतलब जिंक जो होता है वो कॉपर को भी भगा देगा, और कॉपर को भगा के जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। कॉपर अकेले फिर से रो रहा है। फिर लेड आया, इसने भी कॉपर को क्या कर दिया, भगा दिया अपनी जगह से, और पीबी को हम लेड बोलते हैं, और ये बना दिया लेड क्लोराइड, और फिर से कॉपर अकेला हो गया। तो जिंक एंड लेड आर द मोर रिएक्टिव मेटल, यही लिखा हुआ है कि जिंक और लेड भी क्या है, आयरन तो भाई ताकतवर है ही, ये दो विलन और आ गए, मतलब सारे के सारे विलन इसी के ऊपर टूट पड़े भाई। जितनी बार भी ये अपनी हीरोइन के साथ बैठा हुआ है उतनी बार सारे विलन आके एक एक बार इसको लेके भाग रहे हैं। और ये बेचारा कॉपर जो है कमजोर है, हीरो बहुत बेचारा है, तो ये कोने में बैठ के अभी क्या हो रहा है, रो रहा है।
तो ये क्या हो गया, जिंक और लेड भी क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो दिस दे डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का नाम हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अपक्रिया। इस रिएक्शन को आपको लैब में भी करवाएंगे, बड़ा सावधानी से करिएगा और अच्छे से आप करके अगर उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद जो था वो था आपका, नहीं इसको तो नहीं पढ़ा रहा था मैं, 1 मिनट रुक जाओ अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या दी थी, एक्टिविटी में आपको जो रिएक्शन दिया था डबल डिस्प्लेसमेंट का वो दिया हुआ था, मार्कर थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, अरे चल जा, इसी पे चलेगा। चलिए देखते हैं, ये हो गया Na2SO4 प्लस में BaCl2 गिब्स बनाएगा 2NaCl प्लस में BaSO4। जरा ये अगर क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे बेटा तो इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या अंतर है डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया में, आखिर अंतर क्या है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं मैं, 1 मिनट। हाँ चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये एक हीरो है जो अपने हीरोइन के साथ बैठा हुआ है और एक ये हीरो है जो अपने हीरोइन के साथ बैठा हुआ है, और दोनों अपने हीरोइन से ऊब गए हैं। बिल्कुल जैसे नए होता नहीं आपके पति पत्नी का रिश्ता होता है, एक पति अपने पत्नी से ऊब गया, दूसरा पति अपने पत्नी से ऊब गया। तो ये जो हीरो हीरोइन है जो इस समय ऊब गए हैं भैया, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अभी एक्सचेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। एक्सचेंज हो किसका रहा है, ये आपका पॉजिटिव आयन है और ये क्या है आपका निगेटिव, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव के साथ चला गया तो ये दोनों मिलकर के बना लिए NaCl और ये इसके साथ मिल गया तो ये बना दिया BaSO4। अब दोनों लोग खुश हैं। क्या हो गया कि इसका और इसका ये दोनों उबे हुए थे एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से उबे हुए थे, ये पॉजिटिव आयन है और ये भी निगेटिव आयन, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को लेके भाग गया, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को लेके भाग गया और बनाया NaCl और BaSO4। तो इस तरीके से क्या हो गया भाई, दोनों लोग सेटल हो गए और आपस में बहुत खुश हैं सब लोग। तो ये आयन का एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, मतलब आयन का क्या हो गया है, यहाँ पे आयन का लेन देन हुआ है यहाँ पे। तो आयंस का जब एक्सचेंज होगा और 2 बार देखिए 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है इसमें, पहले ये दोनों हुए, पहले ये दोनों, तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एक बार विस्थापन, फिर दूसरा ये हुआ विस्थापन यानी ये दोनों लोग का, तो 2 बार विस्थापन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया इसका नाम पड़ा। पर क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये बोला था कि इस एक्टिविटी के अलावा हमें कोई और एक्टिविटी लेना है जिससे क्या हो सके भाई, जिससे ये प्रूफ हो सके कि द्विविस्थापन अपक्रिया और भी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, 2kBr प्लस में 2kBr प्लस में BaI2 ये रिएक्ट करेगा, ये दोनों और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो ये बनाएगा 2Ki प्लस BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड और ये पोटेशियम आयोडाइड। ये आपका एक एग्जाम्पल और हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अभी देखोगे तो मिलता जाएगा। अभी एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में होंगी, एक्सरसाइज जब करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपको सेशन अच्छे लगेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और प्रीवियस वीडियोस को देख लेना साइंस के, ताकि आपको डाउट ना रहे। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी साइंस की, उसमें मैं आपको बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा। बैलेंसिंग वैसे तो आपको अपने दिमाग से ही करना है, तो उस वीडियो में हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।